सो हेलो एवरीवन, आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना यार। सो ये वीडियो है हमारे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की। बाकी आपने जैसे सीजन 1 को इतना लव एंड सपोर्ट दिखाया था, इसे भी वैसा ही लव एंड सपोर्ट दिखाना। और जिन्होंने भी अभी तक फर्स्ट सीजन को भी विजिट नहीं किया है, आई बटन पर उसकी लिंक है, पहले आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी के अपने दोस्तों चलते हैं सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। अगर आप लोगों को वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत लगे तो मुझे माफ कर देना, मेरी तबीयत अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है। सो होप करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड का ही कुछ लाइक एम रखने वाले हैं, लाइक 800 लाइक। आई होप आप इसे भी कंप्लीट करा दोगे। और चलो सीधा एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेकंड राउंड के बारे में बताया जाता है। आपसे जितना हो सके उतना मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा करना होगा, वो भी डंजन के अंदर से। और हाँ, इसमें कुछ टाइम लिमिट्स भी हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली मैनुअल काफी तेजी से डंजन के बीच में से मैजिक क्रिस्टल को गायब करते हुए जा रहा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ली मैनुअल डार्क सेंट का डिसाइबल है, जहाँ ली मैनुअल ने डार्क सेंट से ही वो इसके ली हुई है, जिस वजह से यहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स को भी। आखिरकार ये बंदा यहाँ से कहाँ चला गया। और उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड राउंड के रिजल्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर अपनी ड्रीम टीम ने 4 मिनट 23 सेकंड के अंदर राउंड को क्लियर कर दिया होता है, जिसकी वजह से इनकी प्लेस फर्स्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड राउंड आता है, जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल मॉन्स्टर लिंक बेल को हराना होगा। और ये भी आपकी स्पीड पर ही डिपेंड करता है कि आप इस मॉन्स्टर को कितनी जल्दी हरा देते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है, जिस वजह से मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है। उसके बाद यहाँ पर वापस से रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें अपनी ड्रीम टीम ने इसको 19 सेकंड के अंदर क्लियर कर दिया और इनकी प्लेस होती है वापस से फर्स्ट। और ऐसा करते करते ही यहाँ पर फोर्थ राउंड आ जाता है, जिसमें अपनी टोली को ड्राइड फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव करना होगा। और जो भी टीम सबसे ज्यादा सरवाइव करेगी वही फर्स्ट प्लेस पर आएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये डायराइड फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट है जहाँ से मैजिक सेंट, अजूशु और किम काफी दिनों बाद निकले थे उस ट्री मॉन्स्टर को हराकर। और हाँ, बस इन्हें उसी फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव करना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने हीरोज फॉरेस्ट के अंदर आकर सभी को मार रहे होते हैं, जिसमें ली मैनुअल सबको एरो एंड बो से मार रहा होता है। किम अपने स्पेयर की मदद से उनको काट रहा होता है, और जहाँ पे शियोन अपने बैरियर का यूज करके सबको कवर कर रही होती है, जिस वजह से जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो इन पर अटैक नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर ली मैनुअल बोलता है, कैप्टन मेरे पास एरो नहीं है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे का नाम नहीं लेते, मतलब उनकी रैंक से उनको जज करते हैं। लाइक किम अब कैप्टन है। उसके बाद यहाँ पर ली मैनुअल बोलता है, कैप्टन आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, तो इसलिए आप आगे जाइए और सभी मॉन्स्टर्स को हरा दीजिए। जिसके बाद यहाँ पर किम भी काफी तेजी से आगे निकल जाता है और वो बोलता है, चलो ठीक है फिर। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम सभी मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है और अपने अटैक से उनको मारने लगता है। और इन सभी अटैक्स की पावर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से मॉन्स्टर्स पर भी इनका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर उस अटैक को खाकर मॉन्स्टर्स भी चिल्लाने लगते हैं और इन्हें भी काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। जहाँ हम देखते हैं कि किम अभी भी नहीं रुकता और लगातार उन पर अटैक करते ही जाता है, और मन में बोल रहा होता है कि ये मॉन्स्टर्स खुद को काफी ज्यादा जल्दी रीजनरेट कर रहे हैं, बट जो पहले इनके नंबर्स थे फिलहाल अभी वो कम हो चुके हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि एक जगह पर रुक जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किम का ध्यान एक किसी गोल चीज पर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही चमक रही होती है, और उसे देखकर तो किम भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार ये क्या चीज है। और वो मन में बोलने लगता है, आखिरकार ये क्या चीज है और ये हवा में कैसे उड़ रही है। मैं कभी भी इस चीज को अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाया, लेकिन जो चिरोन के सेंसेस हैं, मैं उनकी मदद से इसको काफी अच्छे से डिटेक्ट कर पाया। और यहाँ पर सबसे अजीब बात तो यही है, ये चमकते हुए व्हाइट स्टोन के अंदर से काफी ज्यादा माना निकल रहा है, जो कि मुझे पूरे तरीके से फील हो रहा है। और यहाँ पर किम बोल रहा होता है, अरे यार कोई मुझसे ये मत बोलना कि ये डंजन का कोर है, लेकिन होने के लिए तो ये भी हो सकता है कि इसी कोर की मदद से ये मॉन्स्टर्स खुद को रीजनरेट कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पीछे कोई मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, जहाँ पर किम बिना मुड़े ही उसे मार देता है। इससे ये बात तो पता चल जाती है कि सीजन 2 में किम कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है सिंगल स्लाइस के अंदर। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम अपने सब स्पेस पाउच के अंदर से गन ग्रेनेड को बाहर निकाल लेता है और सीधा अपने गन ग्रेनेड को निकालकर उस चमकने वाले स्टोन की तरफ पूरे फोर्स के साथ फेंक देता है। और मन में बोल ही रहा होता है, चलो यार एक बारी टेस्ट कर ही लेते हैं आखिरकार ये क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो किम का स्पेयर होता है वो भी उस गोल चीज के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो जो गन ग्रेनेड होता है वो उस स्टोन के आर पार चले जाता है। जिसके बाद वो स्पेयर भी किसी चीज पर जाकर रुक जाता है। और इतना देखने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या आखिरकार ये क्या था, अचानक से ये आर पार कैसे चला गया, या फिर ये मेरे कुछ सोचने में गलती हो गई कि वहाँ पर कुछ चीज है। आखिरकार क्या मैं गलत सोच रहा था यार, लेकिन ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चिरोन के सेंसेस हैं वो काफी ज्यादा ही शार्प हैं, और मैं यहाँ पर कभी भी ये तो मान ही नहीं सकता कि जो चिरोन के सेंसेस हैं वो मुझे कभी कुछ गलत चीज डिटेक्ट कराए। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम 2 सेकंड के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। उसके बाद यहाँ पर किम अपने स्पेयर को देखने लगता है और उसके बाद मन में बोल रहा होता है, अभी जो मेरे हाथ में मेरा एक स्पेयर है, मैंने कभी भी उसको पूरा जानने का ट्राई किया ही नहीं, जहाँ मुझे आज तक भी ये नहीं पता कि इस स्पेयर की असली पावर क्या है। और जो मेरा ये वाला स्पेयर है होने के लिए तो
ये भी काफी ज्यादा ओवर पावर होना चाहिए, जैसे कि मेरा गन ग्रेनेड है, और हो सकता है मे भी ये कुछ सेंस बनाता हो। जितना सोचने के बाद तो यहाँ पर किम को भी खुद पसीने आने लगते हैं, तो उसे एक खुराफाती आइडिया आता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम यहाँ से गायब होकर सीधा उस स्टोन के पास पहुंच जाता है और उस स्टोन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और वो यहाँ पर बोल रहा होता है, चलो यार एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें ग्योन अकेडमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर ग्योन अकेडमी आपस में उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जंग पीछे से बोलता है, मिन सुनजुन तुम अपने सेंटर पर ही रहना और वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। जहाँ मिन सुनजुन बोल रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूंगा। उसके बाद यहाँ पर जंग पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है, तुम सब काफी अच्छा कर रहे हो, बस तुम यहाँ पर थोड़ा सा और सर्वाइव करो। उसके बाद हमें यहाँ पर ग्योन अकेडमी का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिन्होंने इस डंजन को क्लियर कर लिया होता है और उनकी टाइमिंग होती है 44 मिनट 51 सेकंड। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्योन टीम उस डंजन से बाहर आ रही होती है और यहाँ पर फिर वो सबसे पीछे खड़े वाला बंदा बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अब हम काफी ज्यादा टीम से आगे निकल जाएंगे। और यहाँ पर फिर वो लड़की बोल रही होती है, हाँ ये तो काफी सही बात है, क्योंकि हमने इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं की। और उसके बाद यहाँ पर मन में जंग भी बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, हमने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं की और ये चीज काफी सही है, क्योंकि जो यहाँ पर हंटर माइल अकेडमी है हम उससे 20 मिनट ज्यादा सर्वाइव करके आए हैं, क्योंकि जो हंटर माइल अकेडमी का प्रीवियस रिकॉर्ड है वो सिर्फ 20 मिनट का है। उसके बाद यहाँ पर वो पीछे खड़ी लड़की बोलती है, देखो इस बार तो जंग को भी गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब इस बार हमने काफी अच्छा काम किया है और अगर हम इसे देखें तो ये काफी ज्यादा हैप्पी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जंग अपने मन में बोल रहा होता है, इस बार का रिजल्ट सबसे बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर ग्योन अकेडमी में वो जो लड़की होती है उसका ध्यान अपनी ड्रीम टीम पर जाता है और वो बोल रही होती है, देखो वो तो ड्रीम टीम है ना। जहाँ ली मिनुअल किम से बोल रहा होता है, कैप्टन अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी जिंदगी में आपको सरपास कर भी पाऊंगा और मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि मैं अब कभी भी आपके जैसा भी नहीं बन पाऊंगा। और यहाँ पर सुयोन भी बोल रही होती है, ओपा आखिरकार आपने ये कैसे किया। चलो इस सस्पेंस से पर्दा हटाएंगे पर वो थोड़ा आगे। उसके बाद वो लड़की सिन्वो को बता रही होती है, देखो जरा वो सभी तो हमसे भी पहले आ चुके हैं, चलो ये तो कंफर्म हो गया, इस बार का जो रिजल्ट है वो पक्का हमारे फेवर में ही आने वाला है, अब सभी तैयारी कर लो, हम उनसे आगे जाने वाले हैं। और यहाँ पर सिंघबू भी मन में बोल रहा होता है, जैसा कि मुझे लगा ही था, आखिरकार ये लोग सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकते हैं और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर शील्ड वाले बंदे को देखते हैं, जो कि कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या आखिरकार ये चीज क्या है और मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि इनकी हर मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद यहाँ पर सिन्वू का ध्यान भी उधर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सिन्वू जैसे ही पलट कर देखता है वो पूरा शौक हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। जहाँ इसका चेहरा आप लोग देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा ही डर चुका है। और यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है हमें उसे भी दिखाया जाता है, जहाँ वो भी काफी ज्यादा शौक लग रही होती है। और यहाँ पर क्राउड भी बस यही बोल रहा होता है, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी यही बोल रहे थे, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई बंदा भी जो डंजन का मेन कोर है उसको आखिरकार कैसे देख सकता है। जहाँ उसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि खुद भी काफी ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद हमें फाइनली ड्रीम अकेडमी का रिजल्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर रिजल्ट में लिखा होता है, जो ड्रीम टीम है उसका टाइम इमेरेजेबल है, इसका मतलब उसे कोई भी मेजर नहीं कर सकता। और यहाँ पर तभी कोई चिल्ला कर बोलता है, आखिरकार इसके कहने का क्या मतलब है, ये इमेरेजेबल है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पर ली बोल रहा होता है, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ महीने से पहले की बात है, जब इसने हंटर माइल अकेडमी के अंदर मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी कोई इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन कैसे सकता है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, जो लोग अभी प्रोफेशनल हंटर नहीं बने हैं और वो 1 महीने के बाद ही बन जाएंगे, मेरे लिए तो सिर्फ 5 साल नहीं ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ 1 साल, इसको सिर्फ 1 साल भी नहीं लगेगा सबको सरपास करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस बंदे को अपनी गिल्ड के अंदर रिक्रूट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर काफी सारे बंदों को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को फोन ही कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हे तुम मुझे ये बताओ अपनी गिल्ड का अब तक का फंड कितना है, मेरा मतलब है हमारी गिल्ड के अंदर कितने फंड्स अवेलेबल हैं अभी। जहाँ हमें पता चलता है ये सभी लोग ही किम को अपनी गिल्ड में लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि किसी चीज को काफी ज्यादा तिरछी निगाहों से देख रहा होता है और यहाँ पर ये किसी और को नहीं बल्कि अपने पुराने वाले स्पेयर को ही देख रहा होता है। उसके बाद ये यहाँ पर मन में बोलने लगता है, यार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो पा रहा, आखिरकार ये है क्या कि इसके अंदर कोई एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी माना बैरियर को इग्नोर कर देती है। मतलब इसको माना से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इसके आर पार चले जाता है और इसके ऊपर माना का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जो मेरे पास नए वाला स्पेयर है उसके पास भी सेम कुछ ऐसी ही पावर है। पहले तो मुझे ये लगा था कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये दोनों एक तरीके के ही वेपन होंगे। लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगने लगा है कि जो मेरा पुराने वाला स्पेयर है उसके अंदर कुछ तो अलग खास बात है। और यहाँ पर अब रात से पर्दा उठता है और हमारा सीन प्रीवियस में शिफ्ट होता है, जहाँ अपना किम उस व्हाइट स्टोन के पास पहुंच चुका होता है और वो अपने पुराने वाले स्पेयर की मदद से उस स्टोन पर अटैक कर देता है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो जो स्टोन होता है वो बीच से ही कट जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ यही सोच रहा था कि जो गन
मियोनगिर है वो इसके आर पार चला गया था, लेकिन जो यहाँ पर इसके पास अपना पुराने वाला स्पेयर है उसने इसे बीच से ही काट दिया। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भी किम यही सोच रहा होता है आखिरकार इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता जो मेरा पुराने वाला स्पेयर है उसकी आखिरकार खासियत क्या है। और वो मन में बोलने लगता है क्या इसकी एबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ये वाला वेपन किसी पर भी अटैक करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस पूरे तरीके से खत्म कर देता है। अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे काफी सारे टेस्ट करने पड़ेंगे आखिरकार इसकी क्या एबिलिटी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो ली मिन्युअल है वो काफी खुशी के साथ किम को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि जो अचानक से डायरेक्ट मोस्टर्स थे वो डिसअपियर हो चुके थे। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगा था जो हमारे कैप्टन है उन्होंने उन सभी मोस्टर्स को एक साथ ही हरा दिया। और यहाँ पर शुयोन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि किम के पास कोई एक ऐसी एबिलिटी है जिस कारण वो जो पूरा डंजन था वो आपस में ही कोलैश हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई बोल रहा होता है आखिरकार तुमने किस ट्रिक का यूज किया था। उसके बाद यहाँ पर किम भी देखता है आखिरकार ये कौन बोल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जंग सिन्वो होता है, जहाँ वो किम से पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने कौन सा चीट यूज किया था। किम इसे देखकर मन में बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पूरी की पूरी टीम काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी है, क्या ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के नाते नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर किम जंग से पूछता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने कोई चीट यूज किया है। जंग बोल रहा होता है तुम मेरे सामने बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुमने कोई चीट यूज किया है। यहाँ पर ये सभी बातें सुनकर ली मिन्युअल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जो ली मिन्युअल है वो आज जंग को मारने ही वाला है। बट बीच में ही यहाँ पर किम ली मिन्युअल को रोक लेता है। उसके बाद यहाँ पर जंग किम से बोलता है तो चलो तुम ही मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इस करंट सिचुएशन का क्या ही जवाब दोगे। उसके बाद यहाँ पर जंग सिन्वो मन में बोल रहा होता है मैं ये मानता हूँ जो किम है वो काफी ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है और इसका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और मैंने इसके बारे में सुना भी था हंटर माइल मॉक एग्जाम के अंदर इसने वहां पर जाकर काफी अच्छे से सभी टेस्ट को क्लियर किया था। लेकिन यार फिर भी कोई भी बंदा अनमैरेजेबल पॉइंट्स कैसे बना सकता है, और वैसे भी 4th राउंड के अंदर, जो कि पूरे तरीके से इम्पॉसिबल है। और अगर इसके बदले यहाँ पर ली हियोन होती तो एक तरीके से पॉसिबल हो सकता था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जंग किम से कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगता है। और यहाँ पर उसको जाता हुआ देख ली मिन्युअल उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो बोल रहा होता है हे बास्टर्ड, अभी तुम हमसे पंगे लेकर यहाँ से चुपचाप कैसे जा रहे हो। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जंग इसकी बातों का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वहां से चुपचाप चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये मन में बोल ही रहा होता है आखिरकार मैं इसको कैसे कंपेयर कर सकता हूँ उस लड़की के साथ, क्योंकि जो उस लड़की का लेवल है वो काफी ज्यादा ही ऊपर है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ली मिन्युअल अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा ही कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार यार उस बंदे की क्या प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर आया और हमें भला बुरा कहकर चला गया। यहाँ पर शियोन भी बोल रही होती है मुझे भी उसकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, अभी के लिए हमें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा क्योंकि आखिरकार अभी भी लास्ट राउंड बाकी है। उसके बाद यहाँ पर सुयोन किम से बोलती है बाय द वे ओपा, आप मुझे ये बताइए जो हमारी विक्ट्री है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। जिसके बाद किम बोलता है कि हाँ वैसे अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से डिसाइड है। उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है मुझे तो ऐसा लगा था कि इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये सब कुछ काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पर आना। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे कोई बंदा बोल रहा होता है चलो फाइनली ये लोग मुझे मिल गए, और जहाँ पर वो चिल्ला के बोलता है एक्सक्यूज मी ड्रीम टीम, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जहाँ उसके बाद पूरी ड्रीम टोली पीछे मुड़कर देखती है। यहाँ पर किम बोलता है आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ उसके बाद वो बंदा बोलता है वेल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद ये बंदा बोल रहा होता है मैं एक्चुअली यहाँ पर आया हूँ आप सभी को एक ऑफर देने के लिए। यहाँ पर इतनी बात सुनकर किम कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है क्या ऑफर, आखिरकार किस चीज का ऑफर। उसके बाद वो बंदा बताता है अगर आप हमारी कंडीशंस को एग्री कर देते हैं तो उसके बाद जो मैच का प्राइस पूल है वो आपको 6.5 बिलियन मिलेगा। यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो किम और उसकी पूरी टोली काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। उसके बाद वो बंदा बताता है जैसा कि आप लोगों को पता ही है जो 5th राउंड होने वाला है उसके अंदर 9 स्टार का मोस्टर होने वाला है, क्यों है ना। किम भी उसकी बात से एग्री करता है और वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि हमारे 5th राउंड के अंदर 9 स्टार का मोस्टर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर किम बताता है भले ही यहाँ पर 9 स्टार डंजन का मोस्टर आ जाए लेकिन उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इन सभी मोस्टर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, इसलिए हमें ये ज्यादा हार्म नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर ये बंदा बताता है कि डील का रूल ये नहीं है कि आपको उस बॉस को हराना है, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि जो स्टूडेंट है उसने कितने पावर से उस पर अटैक किया है, जहाँ हमें पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट अपने आसपास की चीजों को कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है और इसी के बेसिस पे आपको जितने भी स्कोर्स हैं वो आगे मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर ली मिन्युअल और शियोन बोलती हैं अच्छा तो फिर ऐसे होने वाला है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आप बॉस को हरा देते हैं तो आपको काफी हाई प्राइस पूल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक हिस्ट्री है कि अभी तक कोई भी टीम इस तरीके से सक्सीड नहीं हुई कि उसने मॉन्स्टर को हराया हो। किम बोलता है तो आपके कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं। जहाँ वो बंदा बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, आपको उस बॉस को हराना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस बंदे का कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी राउंड्स यहाँ पर क्लियर हुए हैं उसमें आप मॉन्स्टर को हराओ या फिर ना हराओ, बस उसमें सर्वाइव या फिर
फिर टास्क को जल्दी से कंप्लीट करने का गोल था और अब इस ऑफर के अकॉर्डिंग किम को बॉस को हराना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वो बंदा बता रहा होता है कि अगर ड्रीम टीम ने उस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो यहाँ पर जितने भी उसके प्राइजेस हैं वो सब उसे नहीं मिलेंगे। किम बोलता है तो फिर चलो मुझे ये बताओ फिर क्या होगा जब मैं इसे रिफ्यूज कर दूंगा। जहाँ वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स इससे आपको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, चाहे आप इस ऑफर को रिजेक्ट ही क्यों ना कर दें, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ एक ऑफर है, ये कोई परमानेंट रूल नहीं है। अगर आप चाहें तो इस ऑफर को डिक्लाइन कर सकते हैं और नॉर्मली अपने लेवल्स को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आप अपना नॉर्मल प्राइस भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो बंदा बताता है एक्चुअली इस ऑफर को हम नहीं दे रहे, इसको कोई और बंदा दे रहा है। यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है कि मेरे को लगा ही था ये तो नहीं हो सकते, ये पक्का ग्रेड 3 अकेडमी ही होगी जो कि मुझे ऐसा ऑफर दे रही है। और यहाँ पर जरूरी बात तो ये है, जैसा कि जंग को लगा था कि मैंने यहाँ पर कोई चीटिंग यूज की है, वैसे ही सभी अकेडमीज उनको भी ऐसा लगा होगा कि मैं यहाँ पर जरूर से चीटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी टॉप 3 अकेडमीज हैं वो ये सोचती हैं कि वो ड्रीम टीम को इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगी ताकि वो सभी अपने प्राइड को वापस से लेकर आ सके। उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल बोल रहा होता है कैप्टन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेंगे हम उसमें एग्री करेंगे। जहाँ उसके बाद सुयोन भी बोलती है हाँ आप जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वो बंदा बोलता है मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ और साथ में जो भी वो लेजेंड्स की टीम है वो सभी भी ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है कि जितने भी बंदे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं उन सभी को कोई भी मजा नहीं आ रहा। किम भी यहाँ पर मन में बोल रहा होता है वेल मुझे लगा ही था कि यहाँ पर जितने भी बंदे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होंगे जो कि सभी मॉन्स्टर्स पर निगरानी रख रहे होंगे उन पर ज्यादा अटेंशन किसी का भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जो हमारी टीम है वो काफी जल्द ही डंजन्स को क्लियर कर देती है। उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है अरे यार आखिरकार अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इस ऑफर को ले लेता हूँ और इस मैच को जीत भी जाता हूँ तो इससे मेरे को 6.5 बिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसको फेल कर जाता हूँ तो जो 3 बिलियन होंगे तो वो भी मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है तो फिर क्या मैं भी एक काउंटर ऑफर कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बंदा भी बोलता है अच्छा तो आप क्या काउंटर ऑफर करना चाहते हैं। किम बोलता है जैसा कि आप लोगों ने बोला अगर हम इस मैच को जीत जाते हैं तो इससे आप हमें 6.5 बिलियन देंगे अपने इन्फ्लुएंस की मदद से, लेकिन जिसने भी ये ऑफर दिया है उससे बोलो कि इस प्राइज मनी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, जिसे 6.5 से शिफ्ट करके 10 बिलियन कर देना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। यहाँ पर 10 बिलियन का नाम सुनकर तो ली मिन्युअल और शियोन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जो बंदा अभी तक ऑफर की बातें कर रहा था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है कि अगर आप यहाँ पर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये तो सोचिए कि अगर हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें इजीली 3.5 बिलियन तो मिल ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है मुझे 500 मिलियन की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम 6.5 बिलियन को 3 से डिवाइड भी करते हैं तो हर बंदे के पास सिर्फ 2 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा और 500 मिलियन खर्च करने के बाद मेरे पास 1.5 बिलियन बचेंगे, जो कि ज्यादा नहीं है कैजुअलिटी को कवर करने के लिए। लेकिन तब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो सकती हैं, जो हमारी प्राइज मनी है वो इंक्रीज होके पूरी 10 बिलियन हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि अपने लिए एक्साइलर भी खरीद सकता हूँ और ये काफी ज्यादा सही होगा और इस चीज के लिए हम रिस्क तो ले ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किम अपना हाथ आगे करता है और उस बंदे से बोलता है अब आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा ऑफर है आप उसे अब एक्सेप्ट करना चाहेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। मैंने तो कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था जो ड्रीम टीम है वो कभी भी ऐसा काउंटर ऑफर करेगी। उन्होंने पहले ही ये देख लिया कि आखिरकार ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं और उनके मेन इंटेंशंस क्या है। यार जो ड्रीम टीम है वो सच में काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सभी सिर्फ फाइटिंग में ही नहीं बल्कि सभी चीजों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जो ड्रीम टीम है उसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है वेल हमें इससे ये पता चलता है कि उनके पास कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हम यहाँ पर वापस से अपने टगले को देखते हैं जो कि ली से बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा कर भी पाएंगे। जहाँ उसके बाद ली चाय पीते पीते बोलता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है वो लोग कर लेंगे। यहाँ पर इतना सुनने के बाद वो टकला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम ऐसे श्योर कर सकते हो, क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी भी इतनी ज्यादा श्योरिटी के साथ आंसर नहीं दिया। और वैसे तुम्हें ये तो पता ही होगा ना जो इस बार का मॉन्स्टर है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि रिवेनेंट मॉन्स्टर होने वाला है। हमें यहाँ पर रिवेनेंट मॉन्स्टर्स का चेहरा दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक तरीके से अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि 9 स्टार मॉन्स्टर्स होते हैं। अगर आप इसको एक बार मार देते हैं तो ये अपने दूसरे कोर से दूसरी बार जिंदा हो जाएगा, जिससे आपको इसे 2 बार मारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ली बोलता हुआ जाता है हाँ ये काफी ज्यादा ठीक ठाक सा है, कुछ ज्यादा खास तो नहीं है। पर वो टकला बोलता है हे तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे ना, तुम्हें पता होना चाहिए वो 9 स्टार मॉन्स्टर है। उसके बाद यहाँ पर ली बोल रहा होता है वैसे भी अगर यहाँ पे ड्रीम टीम की बात करी जाए तो ये पॉसिबल तो हो सकता है। टकला बोलता है मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पर ली बोलता है अरे यार तुम चुप हो, अब हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रह के ये देख सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या होता है। हमें यहाँ पर सीधा डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली मिन्युअल शियोन से बोल रहा होता है सुयन तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता कि जो अपने कैप्टन है वो घोस्ट मनी के
थ्रू कैप्चर हो चुके हैं। उसके बाद वो सुयन से पूछता है, सुयन तुम मुझे ये बताओ क्या कैप्टन पहले से ही ऐसे थे? यहाँ पर सुयन बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पहले से ही काफी ज्यादा पैसों के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इतने ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर किम उन दोनों को चुप कराता है और वो बोलता है, हे ब्रैड तुम मेरी बात सुनो, ये हमारा लास्ट टाइम है, उसके बाद हमें यहाँ पर सीधा 10 बिलियन मिल जाएंगे, तो इस लास्ट राउंड के अंदर हम अपना बेस्ट करेंगे। जिसके बाद इतना सुनने के बाद दोनों ही काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हाँ हम बिल्कुल बेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर किम को और उसकी पूरी टीम को कुछ अलग सा ही यहाँ पर सेंस होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक घोस्ट टाइप का मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर हो जाता है और यहाँ पर इतना देखने के बाद तो किम और उसकी पूरी टोली काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। जहाँ उसके बाद हम उस घोस्ट का चेहरा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, कोई बंदा अपने चाय के कप को नीचे गिरा देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ली होता है। ली बोलता है, आखिरकार ये वाला मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर ये देखने के बाद तो पूरा का पूरा क्राउड ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहे होते हैं, यार ये तो ड्रॉगर है, ये तो 9 स्टार मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये तो 10 स्टार मॉन्स्टर है और ये 10 स्टार मॉन्स्टर के अंदर भी सबसे ज्यादा टॉप रैंक पर है। उसके बाद यहाँ पर क्राउड में से आवाज आ रही होती है जो बोल रहे होते हैं, क्या यहाँ पर ये चल रहा है जो इस टेस्ट का ऑर्गेनाइजर है वो इस टीम को मरवाना चाहता है? उसके बाद यहाँ पर ली चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर माइंड वाला मॉन्स्टर कर क्या रहा है? ये तो फॉरबिडन है, ये यहाँ पर आ कैसे सकता है? डैम इट, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक एरर आ चुका है, आखिरकार अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ली वहाँ से कूदने लगता है और उसके पीछे खड़ा टकला उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर ली बिल्कुल भी नहीं रुकता। उसके बाद हम यहाँ पर ली को देखते हैं जो कि भागते हुए जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, इस डंजन के अंदर यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर किसी को भी नहीं मार सकता, यहाँ पर भले ही 10 स्टार या फिर 12 स्टार मॉन्स्टर ही क्यों ना आ जाए, ये यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस डंजन के अंदर एक केस ऐसा हो सकता है जो कि फर्स्ट टाइम इस डंजन के अंदर मर सके और यहाँ पर सिर्फ ये माइंड टाइप मॉन्स्टर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी माइंड पर अटैक करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर माइंड पर अटैक होने की वजह से जो बंदे की मेंटल स्टेट होती है वो काफी ज्यादा ही डैमेज होती है, जिस वजह से ब्रेन भी डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बंदे की जान ही चली जाए। भले यहाँ पर जो एक अटैक होगा वो इल्यूजन होगा, लेकिन जो डैमेज होगा वो इसके सीधा ब्रेन पर ही पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा होगा। लेकिन जो पास्ट के अंदर माइंड टाइप मॉन्स्टर्स आए थे तो वो सिर्फ यहाँ पर 5 या फिर 6 स्टार्स के ही आए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है, जो ड्रीम टीम जिस मॉन्स्टर का सामना कर रही है वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि 10 स्टार का मेंटल अटैक करने वाला मॉन्स्टर है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट इसको इजीली झेल सके। जिसके बाद हम यहाँ पर डंजन का सीन देखते हैं जहाँ ली मिन्युअल काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो डरते हुए बोल रहा होता है, नहीं ये मैं नहीं हूँ। और यहाँ पर सुयोन भी बोल रही होती है, प्लीज मेरे डैड को मत मारो। इनके ऊपर इल्यूजन का अटैक हो जाता है जिसकी वजह से जो इनका ब्रेन है वो काफी ज्यादा ही डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर डंजन के बाहर जो ली भाग रहा होता है वो मन में सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो जितने भी ड्रीम टीम के मेंबर्स हैं वो सभी मारे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ली कंट्रोलर रूम के पास पहुंचता है जहाँ से डंजन्स को कंट्रोल किया जाता है और वो जाते ही सीधा बोलता है, उन सभी से बोलो वहाँ से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो बंदे बोल रहे होते हैं, ये सब कुछ हमने पहले ही कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुका है जिस वजह से अब कुछ करना इम्पॉसिबल है। ली बोलता है, तो फिर चलो माना कोर को ब्लॉक कर दो और सप्लाई को बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पर वो स्टाफ मेंबर्स बोलते हैं, अगर हमने सब कुछ ऐसे कर दिया तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ चुका होता है और वो गुस्से में ही बोल रहा होता है, हे बास्टर्ड, तुम लोग पागल हो चुके हो क्या? तुम कुछ बिलियंस की वजह से लोगों को मारना चाहते हो? तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जो वो बच्चे हैं उनका फ्यूचर कितना ज्यादा ही ब्राइट है, आखिरकार तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? बट उसके बाद हम यहाँ पर डंजन में देखते हैं जहाँ किम काफी ज्यादा हंसते हुए सीधा खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंड बस इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को सीजन 2 कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना और इसी तरीके से अब हमारा सीजन 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड दिल से थैंक यू 5000 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए।